शुएब साहब, आपको क्या लगता है कि इसमें वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो तहरीक इंसाफ के लिए क्या हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से मल्टीपल रिक्वेस्ट की जा रही हैं और कभी हम ये देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं उन पर एतराज़ भी लगा और चीज़ें भी हुई, तो इसमें वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है फ़ैसले की नज़र में अगर देखा जाए? देखिए, पहली बात, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ज़रा उस्मान साहब की मैं बात का जवाब दे दूँ। बहुत बसात एहतराम उस्मान साहब मेरे दोस्त भी हैं, वो इस वक्त लॉ ऑफिसर भी हैं। बतौर लॉ ऑफिसर ये जो बार बार उन्होंने घड़ी चोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, उनको ये अल्फाज की दुरुस्तगी करनी चाहिए। चोरी वो होती है जब गैर कानूनी कानून कायदे के बरअक्स आप कोई चीज़ उठा के ले जाएं, जिस तरह मरीम नवाज ने ली, जिस तरह नवाज शरीफ ने गाड़ियां ली, जिस तरह जरदारी साहब ने ली और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ली। ये थी चोरी, जिसको चोरी कहते हैं। बाकी अगर किसी ने ये लाखों के तादाद में तहाइफ लिए गए और सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून के लीडर्स ने लिए, उसका तरीकाकार है एक इवेल्युएशन एंड असेसमेंट कमेटी होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री की, उसमें एफबीआर का नुमाइंदा होता है। आज तक उनको किसी को शो कॉज नोटिस नहीं है, ना ही ये केस है जिसको ये फरमा रहे हैं कि ये चोरी चोरी बार जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी शख्स ने इवेल्युएशन कमेटी की असेस्ड अमाउंट जमा करने के बाद, जो कि उस वक्त 20% थी और इमरान खान साहब ने उसको 50% कर दी, किसी ने कोई तोहफा लिया और उसको अपनी पास रखा, उसको आगे सेल आउट किया, अपने को किसी की कस्टडी में लिया, किसी को गिफ्ट किया, दैट इज ट्रीटेड एज लॉफुल। यहाँ केस ये है ही नहीं। केस टोटल ये है कि उन्होंने जो एफबीआर में जो कुछ जमा कराया था और वो की जो इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराया था बकौल इलेक्शन कमीशन के, उसमें पूरी तफसील नहीं दी। दैट इज द ओनली केस जो बार बार अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ख्याल है पहले हम वकील हैं और फिर हम सियासत पे बात करें तो दैट इज मोर एप्रोप्रिएट। अब आप आ जाएं आप वाली बात की तरफ। देखिए, आज भी कोर्ट ने कहा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा मैं बिल्कुल उस्मान साहब आपके पास आते हैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए। श्वेत साहब एक मिनट बात सुने जरा। चले मैं नहीं श्वेत साहब आप कर ले रहे, मेरी बात मुकम्मल हो जाए उस्मान साहब, आप फिर कर लीजिएगा। देखिए, सेटल्ड लॉ ये का क्वेश्चन जब भी रेज हो जाए, दैट हैड टू बी डिसाइडेड फर्स्ट, क्योंकि ये सेटल्ड लॉ है। और जब तक जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को डिसाइड ना करें, फर्दर प्रोसीडिंग इन द मैटर इज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। और इसी को आज कोर्ट ने भी रेफर किया है अपने उस ऑर्डर में और आज अपनी उस ऑब्जर्वेशन में जो जस्टिस याया अफरीदी साहब के पास थी। तो इसलिए कि जब इनके पास भी मैटर आया, आमिर फारूक साहब के पास, उन्होंने भी कोई 8 से 10 क्वेश्चंस फार्मुलेट किए, जिसका पहला क्वेश्चन ये था कि ये जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, क्या ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल है या नहीं है, ये टाइम हार्ड प्रोसीडिंग्स है या नहीं है, ये क्वेश्चंस ऑफ लॉ है व्हिच हैड टू बी डिसाइडेड फर्स्ट। और आमिर फारूक साहब ने 7 दिन का जो टाइम दिया, उसको 3 दिन में उन्होंने डिसाइड कर दिया, जिसको दोबारा चैलेंज कर दिया और उस पे नोटिस हो गए। ये सारे लीगल क्वेश्चंस हैं, कल सुबह लगे हुए हैं। लेट द लॉ हैज टू टेक, कल देखेंगे कि इस पे जुरिस्डिक्शन का सवाल जो आप बात कर रहे हैं, आपने जो सवाल किया था कि खान साहब के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। देखिए, मुश्किलात तो वो पहले दिन से गिरे हुए हैं, जब से ये हुकूमत आई है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस तरह नहीं हुई जो आज हो रही है। 180 से ज्यादा मुकदमात हैं, खाली उनके खिलाफ नहीं। अली मोहम्मद खान को 7वीं मरतबा अदालत ने जमानत दी, 8वीं मरतबा गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। आज अली नवाज अवान यहाँ इस्लामाबाद का मैंने है, उसके सगे भाई को जो नॉन पोलिटिकल है उसको अगवा कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पिटीशन पेंडिंग है और हर इदारा ये कह रहा है जी हमारे पास नहीं है। तो अगर जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, अगर बुनियादी इंसानी हुकूक की मौत इस अंदाज से जारी रखेंगे तो फिर ये तर्ज अमल किसी भी इस इलेक्शन के हवाले से, मुल्क की बेचीनी को खत्म करने के हवाले से और मईशत को ठीक करने के हवाले से और जमहूरी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मेंटेन करने के हवाले से दुरुस्त इक़दाम नहीं है। इस पे मेरा ख्याल है तमाम इदारों को हमारी। ठीक है उसामा, आप उस्मान साहब से सवाल कर लें, फिर उनका कमेंट भी उसी में आ जाएगा। उस्मान साहब, अगर कल इमरान खान साहब नहीं पेश होते अदालत में तो फिर क्या होगा? वारंट गिरफ्तारी का जारी करेंगे तो क्या फिर गिरफ्तार किया जा सकता है इमरान खान साहब को कल? जी उस्मान साहब। बिल्कुल उसामा साहब, अगर कल ये पेश नहीं होंगे तो उसमें नॉन बेलेबल वारंट में फिर जज साहब उसे ये डायरेक्शन दे सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस को कि इसको गिरफ्तार करके पेश किया जाए, जिस तरह आम मुलजम
के लिए होता है। अगर 342 की स्टेटमेंट इन्होंने देनी है तो फिर उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट का तो मकसद यही है, उसे गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। बाकी शुएब शहीन साहब कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा शुएब साहब डिफरेंट केस है कि अगर नवाज शरीफ, मरीम नवाज या शाहिद खान अब्बासी या जरदारी साहब का बात कर रहे हैं, उन्होंने तोहफे अगर वहाँ से लिए तोशाखाना में एवेल्यूएशन कमेटी के बाद उन्होंने लिए और उन्होंने सेल नहीं किए जाकर, ये नहीं किया कि पहले तोहफे ले लिए तोशाखाना से चोरी, लेकिन तोहफे ले लिए और बाद में गाड़ी लेना वैसे ही बाद जाकर गाड़ी लेना वैसे ही इलीगल था तोशाखाना से, कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर। नहीं, अब देखिए ना, गाड़ी लेना ये ज़बानी सारी बातें, गाड़ी लेना तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड है। कल को आ जाएगा केस, ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब के साथ और जरदारी साहब के खिलाफ नैब ने रेफरेंस फाइल किया था, तोशाखाना विड्रा हो गया। सही। अब वो जो भी मामला है, अभी केस सिर्फ इमरान खान के तोशाखाना केस की है। अब तोशाखाना केस के अंदर ये बिल्कुल कंक्लूड होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज साहब हुमायूं दिलावर साहब, जिस तरह से उन्होंने दिलेरी के साथ उन्होंने इस केस को, जिस तरह इन्होंने, इनके वकला ने वहाँ पर हमला किया उनके ऊपर, कभी फेसबुक फेक निकाल कर उनके कागजात लहराते रहे कोर्ट के अंदर, जिस तरह इन्होंने तौहीन अदालत करनी थी कर ली। अब कंक्लूड होने वाला केस है और आई थिंक सो कि ओपन एंड शट केस है और खान साहब के लिए ये मुश्किलात, मतलब आपको रिलीफ नजर नहीं आ रही उनके लिए। सलीक, आप सवाल कर लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए इनको कहा कि ट्रायल फेस करें और हम रिक्वेस्ट करते हैं। उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उन्होंने कहा हम ठीक है, उस्मान साहब पॉइंट आ गया, अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इनकी। जी सदीक। अच्छा, वैसे मेरा ये ख्याल है मुज़म्मिल साहब के, मेरा ये ख्याल है कि जितनी अहम नुकात ख्वाजा हारिस साहब ने उठाए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जज साहब का कंडक्ट, उन जज साहब ने मान लिया हुआ है कि फेसबुक अकाउंट उनका है, पोस्टें उनकी नहीं है, इसके ऊपर तहकीकात होनी है। फिर जिस तरह से उन्होंने 7 दिन का टाइम था, 3 दिन में, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे भी इंसाफ दें और तहकीकात करवाएं इसकी, फेसबुक पोस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने लिख दिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, लेकिन आमिर फारूक साहब ने कल ये इंकशाफ किया था कि उनके पास अभी तक ये मामला नहीं पहुंचा जो दावा किया गया था एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से। लेकिन आज जिस तरह से ख्वाजा हारिस साहब ने दबे अल्फाज में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जिस तरह से कंडक्ट पे सवालात उठाए हैं कि उन्होंने जिन दरखास्तों को पहले डिसाइड करना चाहिए था उनको पेंडिंग रख के, और जिनको बाद में डिसाइड करना चाहिए था वो पहले कर दिया, और जिस तरह से डिले हो रही हैं चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नीचे से ट्रायल तेज से जारी है, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल का दिन मेरा ख्याल है वो इस केस के हवाले से अहम तरीन दिन है। अगर स्टे हो जाता है 10-15 दिन के लिए भी हो जाता है तो चीज़ें फिर बहुत आगे चली जाएंगी। और ख्वाजा हारिस ये चाहते हैं कि जितनी उनकी दरखास्तें पेंडिंग हैं, कोई 7-8 दरखास्तें उनकी पेंडिंग हैं, ट्रांसफ़र वाला भी, दायर इख्तियार वाला भी, टाइम बार्ड वाला भी, जो रिकॉर्ड नहीं दिया गया वो भी, जिस तरह से जिरा वाले मामला, बहुत सी उनकी दरखास्तें पेंडिंग हैं। और अगर ये तमाम दरखास्तें डिसाइड होती हैं और किसी एक में भी ख्वाजा हारिस साहब के हक़ में फैसला आ जाता है तो फिर इतने जल्दी ये फैसला नहीं हो सकेगा, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि इसका फैसला आए, चेयरमैन पीटीआई डिस्क्वालीफाई हो, तब जाके इलेक्शन हो। तो इसलिए ये केस जो है वो आम तरीन, और ये वो केस है जिसमें जल्द अज जल्द फैसला आ सकता है, और कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें जल्द अज जल्द डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो सके। शुएब साहब, लास्ट मिनट है हमारे पास, शॉर्टली बताइएगा, अगर अदम पेशी होती है या गिरफ्तारी की सूरत क्रिएट हो जाती है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, फिर वे फॉरवर्ड क्या होगा? इज़ इट ईजी टू कम आउट ऑफ दिस, या फिर आपको लगता है कि लंबा हो सकता है प्रोसेस? ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कल अगर डिसाइड कर दिया तो वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह ठीक फैसला आएगा और खान साहब के हक में आएगा। और अगर फ़र्ज़ करो कल डिसाइड नहीं होता तो मैं होपफुल हूँ कि कल उसमें स्टे हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टे नहीं होता तो फिर इन प्रोसीडिंग्स को चलाने का फ़ायदा कोई नहीं। और आज के आर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद, मेरा ख्याल है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के लिए भी ये उनको सोचने का मकाम है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। सही। जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, एक जज जिसने अपने फेसबुक से, सही, अपने ही अकाउंट से इमरान खान साहब के खिलाफ नाजेबा तस्वीर लगाई हूँ, और वो 2014 से ऑनवर्ड लगाई हूँ जज, तो वो कहता है कि मैं मुतासिब भी नहीं हूँ और मैं इन केसेस को सुनूंगा। और आमिर फारूक साहब कहते हैं कि नहीं बिल्कुल। ठीक है शुएब साहब, वक्त